तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम तटस्थ वक्र की मान्यताएं को देखेंगे, है ना। तो हम कल के वीडियो में हम जो तटस्थ वक्र के अर्थ है, परिभाषा, उसके इतिहास के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम तटस्थ वक्र की मान्यताएं को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। आइए, पहला है दो वस्तुएं, दूसरा है उपभोक्ता की असंतुष्टि, तीसरा है क्रमवाचक उपयोगिता, चौथा है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर, वही पांचवा उपभोक्ता विवेकशीलता, है ना। तो आइए इसी को हम देखते हैं। पहला, दो वस्तुएं। उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए सीमित आय होती है, जिससे वह दो वस्तुओं पर खर्च करता है। दो वस्तुओं की कीमतें स्थिर होती हैं। बिल्कुल, उपभोक्ता के पास सीमित आय है। मान लीजिए उसका 100 रुपये आय है ना। तो उस 100 रुपये आय में वह दो वस्तुओं का उपभोग करेगा या खरीदेगा, दो वस्तु को ही खरीदेगा। और जो उस वस्तु की मूल्य है उसमें स्थिर पाया जाएगा। जैसे कि एक्स और वाई वस्तु है ना। एक्स वस्तु का प्रति इकाई 10 रुपये है, और जो वाई वस्तु है उसका प्रति इकाई 20 रुपये है। तो वह दोनों ऐसे दोनों वस्तु का ऐसे मात्रा खरीदेगा जिसे उसको समान संतुष्टि प्राप्त होगा, है ना। जो कीमत है, जैसे एक्स वस्तु की 10 रुपये कीमत है तो 10 ही रुपये रहेगा, उसमें कोई प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो आइए इसी को देखते हैं। दूसरा, उपभोक्ता की असंतुष्टि। उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर उपभोक्ता को पहले वाले बंडल से संतुष्टि मिल जाएगा तो वह आगे वाले बंडल से वंचित हो जाएगा। इस तरह जो उपभोक्ता की मतलब संतुष्टि है वो असंतुष्टि होती है, क्योंकि उसे पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिलेगा, है ना। हम यह मान के चलते हैं तटस्थ वक्र की मान्यताएं में कि कभी भी उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगा, लेकिन वह उसको दोनों वस्तु का ही सहयोग लेना पड़ेगा, तभी उसको संतुष्टि हो। कभी भी एक वस्तु को ही नहीं खरीदेगा, उसको दोनों वस्तु का ही मात्रा खरीदना पड़ेगा। इस तरह उसको मिलेगा तो मिलेगा संतुष्टि, लेकिन वह जैसे कि बाजार है, बाजार में जाते हैं तो बाजार में जाने के बाद कभी भी वो किसी दुकानदार या विक्रेता के पास जाते हैं तो कपड़े का डिमांड करते हैं तो एक ही कपड़े को दिखाने के लिए नहीं बोलते हैं, है ना। उसको जब पहले शुरू जाते हैं तो कपड़े को दिखाने के लिए बोलते हैं, तो कपड़े दिखाते हैं तो और दिखाओ दिखाओ कहते हैं। इस तरह 10 कपड़े भी दिखा देते हैं, उसके बाद भी हम निर्णय लेते हैं कि हमें यह वस्तु चाहिए। तो इस तरह हम पहले ही जो कपड़ा है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार उपभोक्ता की जो वस्तु है वह हमें पहले ही बंडल से हमें वह पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा अगर होगा तो वह सामने वाले बंडल आगे वाले बंडल को नहीं खरीद पाएगा, है ना, जिससे वह वंचित हो सकता है। तीसरा, क्रमवाचक उपयोगिता। उपभोक्ता अपने अंधिमानों का क्रमांकन संतुष्टि के आधार पर करता है जो वस्तुओं के बंडल से मिलती हैं। जैसे उपभोक्ता है ना। आइए हम जैसे देख सकते हैं कि उपभोक्ता है ना। तो उपभोक्ता को सभी सभी सहयोग जैसे A B C D E
ये सभी सहयोग में उसे समान संतुष्टि मिल रहा है, लेकिन उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है या निर्भर करता है कि वह किस सहयोग को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ए वाला सहयोग प्राप्त करेगा तो एक से वस्तु एक एक प्राप्त होगा, एक खरीदना पड़ेगा, वही बाई वस्तु 15 प्राप्त होगा। लेकिन वही जगह बी वाला जो बंडल है वह खरीदना चाहेगा उपभोक्ता, तो एक से वस्तु 2 प्राप्त करेगा, वही वाई वस्तु में 11 प्राप्त होगा। तो इस तरह उसे बंडल प्राप्त होगा कि उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस बंडल से उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगा, है ना। तो आइए हम चौथा को देखते हैं। हांसमान प्रतिस हांसमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर। हांसमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है, इसलिए तटस्थ वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। जैसे जैसे हम आगे वाले जो बंडल हैं उससे हमारी जो त्याग करने की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होता है ना। देख सकते हैं आसमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर धीरे धीरे घटता जाता है। पहले चार चार त्याग किए, उसके बाद 3 त्याग किए, है ना, वाई वस्तु को 3 त्याग किए, उसके बाद तीसरा चौथा सहयोग में 2 ही त्याग किए और लास्ट 5वां सहयोग में 1 ही त्याग किए। इस तरह सीमांत ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटता जाता है। इसलिए हमारा जो आईसी वक्र इंडिफरेंस कर्व है ना, वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ देख सकते हैं कि यह ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, कुछ यू प्रकार का शेप बना रहा है ना। तो इसी को हम कहते हैं आसमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण वह ऊपर से नीचे की ओर दाएं से बाएं की ओर गिरता है। तो आइए उपभोक्ता विवेकशीलता। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है और अपनी संतुष्टि को अधिकाधिक प्राप्त करने का उसे ज्ञान रहता है। जैसे कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है ना, तो वह अपने सीमित आय से ऐसे विभिन्न वस्तुओं का उपभोग करता है जिससे उसे या उपभोग या खरीदेगा या खर्च करेगा, है ना, जिससे उसे अधिकाधिक संतुष्टि मिल सकता है। ऐसे वस्तु को का सहयोग लेता है। यह हम सभी विवेकशील प्राणी हैं। हम आप सभी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वह सभी उपभोक्ता है और उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है। वह उसे पूरा बाजार की संपूर्ण ज्ञान होता है कि कितनी मात्रा में वस्तु को के ऊपर व्यय करना है, किस वस्तु को खरीदना है और किस लिए खरीदना है, ये सारा उसके पास ज्ञान होता है। इस तरह हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ता विवेकशील प्राणी होता है। तो आइए हम आज वीडियो को यही अंत करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो जब तक जय हिंद जय भारत।